जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय और 23 वचन। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब इस वचन में हमें एक दुख दिखाई देता है, एक निराशा दिखाई देती है, एक अफसोस दिखाई देता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस वचन को बोलते हैं तब हमें उनके अंदर एक निराशा दिखाई देती है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यदि यह काम जो तुम्हारे बीच में किए हैं, जो चमत्कार तुम्हारे लिए किए हैं, यदि यही चमत्कार सदोम में किए होते तो आज वहां पर परिस्थिति अलग होती। मैं आपको वचन समझाना चाहता हूं। क्या कभी आपने किसी के मुंह से यह स्टेटमेंट सुना है, जो कुछ मैंने तेरे लिए किया काश मैंने दूसरों के लिए किया होता? या फिर आपने ऐसा सुना होगा, मैंने तेरे लिए कितना किया, मैंने तेरे लिए कितनी मदद किया, फिर भी तुम लोग ऐसे हैं। तो संसारिक जीवन में, हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में हम इस तरह के स्टेटमेंट को सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक निराशा बताई जाती है, क्योंकि वहां पर एक दुख बताया जाता है। मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया और उसके बदले में तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो यहां पर कुछ इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, जो सामर्थ्य वाले काम मैंने तुम्हारे बीच में किए, अगर यही काम सदोम में किए होते, यानी परमेश्वर का वचन यहां पे कंपेयर कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं सदोम के लोगों ने किस तरह से अपना जीवन बिताया था और किस तरह से परमेश्वर ने सदोम को नष्ट किया था। तो परमेश्वर कहते हैं, जो काम मैंने तुम्हारे लिए किए, जो चमत्कार मैंने तुम्हारे लिए किए, लेकिन उसकी तुम लोगों ने कदर नहीं किया। अगर यही मैंने वहां पर किए होते तो वहां के लोग इस चमत्कार के वजह से, इस भलाई के वजह से, इस चंगाई के वजह से, इस सामर्थ्य वाले काम के वजह से उनका परिस्थिति बदल जाता। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको आशीष करते हैं और जब आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलते हैं, आप पाप में आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर यही वचन आपको कहते हैं, मैंने तेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स दिया, मैंने तुझे चंगाई दिया और तूने पाप किया। कई बार देखा गया है, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, जब व्यक्ति को छुटकारे की जरूरत होती है, जब व्यक्ति को चंगाई की जरूरत होती है, आशीषों की जरूरत होती है, तब वो परमेश्वर के पास आता है। हे परमेश्वर, मुझे चंगाई दीजिए, हे परमेश्वर मुझे छुटकारा दीजिए, हे परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए। और जब परमेश्वर उसे चंगाई देते हैं, जब परमेश्वर उसे छुटकारा देते हैं, जब परमेश्वर उसे आशीष देते हैं, और उसके बाद जब वो चर्च आना बंद कर देता है, प्रार्थना करना बंद कर देता है, या फिर पाप करने लगता है, तब यही वचन परमेश्वर कहते हैं, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, यही अगर मैं सदोम के लोगों के लिए करता तो वहां की परिस्थिति अलग होती। कई बार क्या हो जाता है, जब मैं सेवा में घूमता हूं, कुछ परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करने जाता हूं, तब वे लोग बहुत बीमार होते हैं या फिर बहुत परिस्थिति उनकी बहुत खराब होती है घर में। मैं प्रार्थना करने जाता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर उनके सेवक का इस्तेमाल करते हैं और मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उस परिवार को चंगाई देते हैं। और जब मुझे पता चलता है वह व्यक्ति शराब पीने लगा, तब बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक वक्त था जब आपके जीवन का आपको भरोसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया, और जब आप शराब पीते हैं
तो यही वचन परमेश्वर कहते हैं, मैंने जो काम तेरे लिए किए वही काम अगर सदोम में किए होते। आपके पास नौकरी नहीं थी, परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया, आज उसी नौकरी की वजह से आप चर्च आना बंद कर दिए। बच्चों की आशीष नहीं थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं। आपको परमेश्वर ने बिजनेस में ब्लेसिंग्स किया, मिनिस्ट्री में ब्लेसिंग्स किया, फैमिली में ब्लेसिंग्स किया, आपकी खेत में परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स किया, आपके परिवार में परमेश्वर ने शांति दिया, आपके परिवार में परमेश्वर ने आनंद दिया, बहुतायत से परमेश्वर ने आपको और मुझको आशीष दिया। और जब हम आशीषों को लेकर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तब यही वचन परमेश्वर का हमारे पास आता है और कहता है, जो काम, जो आशीष मैंने तुम्हारे लिए किए, अगर यही काम, यही आशीष सदोम में किए जाते तो वहां की परिस्थिति अलग होती। प्रभु के दास होने से आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके जीवन में चंगाई लेने के बाद आप प्रभु से दूर हो गए, छुटकारा लेने के बाद आप प्रभु से दूर हो गए, परमेश्वर के पास से आशीषों के बाद, परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं आप पाप में आगे बढ़ गए, परमेश्वर से दूर हो गए। अगर ऐसा है तो आज के वचन अनुसार आपको, आपके जीवन को परमेश्वर को आज सौंप देना चाहिए। आपको परमेश्वर से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया, जो आशीष मैंने तुम्हारे लिए की, अगर यही मैं सदोम के लिए किया होता, यानी कि परमेश्वर एक तरह से अफसोस हमें बताना चाहते हैं, दिल का दर्द हमें बताना चाहते हैं, निराशा हमें बताना चाहते हैं। और इन शॉर्ट एक ही बात आपको समझना है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, और अगर आप परमेश्वर से दूर है तो परमेश्वर एक ही बात कहना चाहते हैं, इतना सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया और उसके बदले में आपने क्या किया। आओ हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, हमारे जीवन को हमने देखा है। हाँ प्रभु, आपने हमें ब्लेस किया है। हाँ प्रभु, आपने हमें चंगाई दिया है। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें नया जीवन दिया है। कभी कभी हम भूल जाते हैं और पाप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, हम आपसे दूर होने लगते हैं, लेकिन आज के वचन अनुसार हमारे जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी सारी भलाई के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज से हम पाप नहीं करेंगे, चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि आपने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को, परिवार को, सेवा को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका अनुग्रह, आशीष हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, आप मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। तो आज के वचन अनुसार आपको साबित करना है, परमेश्वर को निराश नहीं होने देना है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के वचन अनुसार आपको परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर मैं आपके आशीषों को भूला नहीं हूं, परमेश्वर आपकी भलाई को मैं भूला नहीं हूं। आज भी मुझे याद है, आपने मुझे ब्लेस किया है। मैं बीमार था, आपने मुझे चंगा किया है। जब मैं बंधन में था, आपने मुझे छुटकारा दिया है। मुझे सब कुछ याद है। आज से मैं नई तरीके से, एक नए सिरे से आपकी सेवा करूंगा, आपकी आराधना करूंगा और पाप को छोड़ के आपके साथ रहूंगा। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।